हाँ तो नमस्कार जी, बताइए कैसे हैं। तो बच्चे हम लोग जो है कि सबसे पहले 13 अध्याय मतलब 13.2 चैप्टर जो है उसका एक नंबर हम मैथ हिसाब को बना करके अपने चैनल पे डाल दिए हैं, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस नाम करके। तो वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चे आज हम बात करेंगे अब दूसरा नंबर, यानी यह पार्ट 2 वीडियो होगा। तो सबसे पहले दूसरा नंबर में हम मतलब हिसाब पढ़ने का इसमें जो क्षेत्रमिति है बच्चे, आप सबको हम नियम को बताए थे। सबसे पहला नंबर नियम, किताब को पढ़ना है ना। और कैसे पढ़ना है, उंगली रख के, किताब को उंगली रख के पढ़ना, पढ़ करके समझना, समझ करके फिगर बनाना है। ठीक है। तो पहला नंबर हम नियम यहाँ लिख ही देते हैं बच्चे। तो पहला नंबर नियम क्या था प्यारे बच्चे? तो नियम था कि सर आपने बताया था एक नंबर में सबसे पहले हिसाब को पढ़ना, पढ़ना है ना। पढ़ करके क्या करना, समझना, समझ करके क्या करना है, फिगर बनाना है। क्या करना है बच्चे, फिगर बनाना है। समझना, उसके बाद क्या करना है, फिगर को बनाना है। और दूसरा नंबर प्यारे बच्चे हमको क्या करना था, हिसाब का हिंदी को लिखना, हिंदी को लिखना, हिंदी आखिर कितना क्या दिया है। ठीक है। और प्यारे बच्चे तीसरा में क्या बताए थे, तीसरा में हम लोग सूत्र का फैसला लेंगे। आयतन में से मतलब कुछ निकालना वगैरह तो नहीं है, फैसला लेना है। तीसरा नंबर में क्या करना है, हिसाब जो कहेगा, चौथा नंबर में हिसाब जो कहेगा निकालने, है ना, वही निकालना है। तो प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि नियम को आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हिसाब की ओर। हिसाब क्या कह रहा है, हिसाब हमें कह रहा है बच्चे, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, यानी एक विद्यार्थी है और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किया हुआ है ना। रचेल से, रचेल कोई जगह का नाम है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का, है ना, प्रयोग करते हुए एक मॉडल, एक मॉडल बनाने को कहा गया है। समझ में आ गया। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है और वह रचेल से आ रहा है, कोई स्थान है, वह पतली एल्युमिनियम का सीट का प्रयोग करते हुए, है ना, एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। और वह जो पतली एल्युमिनियम का सीट बनाएगा प्यारे बच्चे, वह बेलन के आकार का हो, यानी बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हम बेलन के आकार का बोल रहा है, सबसे पहले बेलन बना लेंगे। यह रहा हमारा बेलन, क्या रहा, बेलन रहा बच्चे। यह रहा बेलन यह रहा बेलन, यह रहा बेलन। ठीक है। तो वही बोला कि ऐसे मतलब बेलन के आकार का है, तो फिगर बेलन के आकार का बना दिए, जिसके जिसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरों मतलब बेलन का दो सिरा हो गया ना, एक छोर दूसरी छोर, तो दोनों सिरों पर, है ना, दो शंकु, दोनों सिरों पर दो शंकु, है ना, जुड़ा हुआ है। यानी दोनों सिरों पर, एक सिरा ई एक सिरा पर ई, क्या दिया है, दो शंकु जुड़ा हुआ है। यानी इस टाइप से, इस टाइप से दो शंकु जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा, दो शंकु जुड़ गया। उसके बाद इस मॉडल का व्यास, मॉडल किसको कहेंगे बच्चे, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। मॉडल मतलब हो गया कि पूरे, है ना, कि पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे का व्यास दिया है, सॉरी, हाँ, ये पूरे का यानी व्यास यहाँ से यहाँ तक, है ना, डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल को मॉडल कहा। ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई, लंबाई अगर यदि इसको गिरा दें तो लंबाई हो जाता है, अगर ये खड़ा है तो ऊंचाई हो जाएगा बच्चे। तो इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी यहां से यहां और यहां से इस टाइप से कर दीजिए। ठीक है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है बच्चे, और इसकी जो ऊंचाई है वह भी 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है। उसके बाद यानी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसका जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, इसका भी जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल, यानी ये पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे। मॉडल में
अंत विशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चे? हवा का आयतन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हिसाब को पढ़ा बच्चे, पढ़ करके समझा, समझ करके फिगर बनाया। अब दूसरा नंबर काम क्या रह गया, क्या हिंदी को लिखना है। सबसे पहले हिंदी लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, कि टोटल को क्या कहा, मॉडल कह रहा है टोटल को मॉडल कह रहा है, तो हम यहाँ पहले 2 नंबर लिख देते हैं, है ना। टोटल को मॉडल कह रहा है। मॉडल को बनाने में अब हमको समझना है कि क्या लगा, एक बेलन लगा है और बेलन के दोनों सिरों पे शंकु लगा है, ठीक है। तो ये टोटल को प्रश्न का कहना है क्या, कि मॉडल, ये ना। तो यहाँ लिखेंगे मॉडल की, क्या लिख दिए, मॉडल की। हमको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यास, यानी कहें तो डी का मान क्या है प्यारे बच्चे, है ना। डी हमको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। और एक चीज और याद रहे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक इसका डी हो गया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, डी बराबर 3 सेंटीमीटर ही समझिएगा, है ना। तो यानी कि 2 गो सिरा है, एगो का व्यास दे रखा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो मॉडल की व्यास दे दिए, व्यास से हमको क्या मालूम करना होता है, त्रिज्या। यहाँ लिख दिए प्यारे बच्चे, है ना, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा, है ना, d/2। तो d क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है हमें, है ना, इसकी कुल लंबाई या ऊंचाई, है ना। अगर जो क्या बताए, अगर ये गिरा हुआ आकृति रहता तो लंबाई कहलाता, अगर खड़ा है तो ऊंचाई कहेंगे। तो लंबाई और ऊंचाई एक समान होता है, उससे हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ लिख देंगे, है ना, कुल ऊंचाई, क्या लिखेंगे, कुल ऊंचाई, है ना, या लंबाई ही ऊंचाई होगा, उससे दिक्कत नहीं रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। तो कुल ऊंचाई, किसकी कुल ऊंचाई, तो मॉडल की ऊंचाई, समझ में आ गया। तो मॉडल का जितना भी चीज दिया था हमने उसको क्या कर दिया, लिख दिया, हिंदी को क्या कर दिया, लिख दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चे, है ना, कि इसका सबसे पहले क्या है, मान लीजिए इसका सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्या कुछ निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कुल ऊंचाई दे के रखा है बच्चे, है ना, कुल ऊंचाई दे के रखा है ना, कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ का बेलन की ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा, काहे कि यह आयतन है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की जो बेलन की ऊंचाई है ना, उसकी ऊंचाई को पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको बेलन की सबसे पहले ऊंचाई निकालना है ना। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, दोनों शंकु का ऊंचाई को घटा दिए। यहाँ भी एक शंकु का ऊंचाई 2 जो दिया है, इसमें से इस ऊंचाई को क्या कर, यानी इन दोनों ऊंचाई को पहले जोड़ लेना है, ये दोनों शंकु की ऊंचाई को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ करके टोटल मॉडल की ऊंचाई में हमको घटा देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, प्रत्येक शंकु की क्या है बच्चे, ऊंचाई दे रखा है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई हमको क्या पता है ना सर, 2 सेंटीमीटर पता है। क्लियर हो गया। और क्या बताया अभी हम, बेलन की सबसे पहले ऊंचाई निकालना पड़ेगा, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा कि कुल ऊंचाई में दोनों शंकु का ऊंचाई को जोड़ के घटा देना है। यानी 12 में ये दोनों शंकु का ऊंचाई जोड़ देंगे, 4 में घटा देंगे, यानी 12 में दोनों शंकु का ऊंचाई जोड़ दीजिए। ये 12 जो दिया है ना, ये दोनों शंकु की ऊंचाई 2 और 2 4, तो 12 में 4 घट जाएगा 8, तो 8 ही निकलेगा इसका क्या मतलब, ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे बच्चे, है ना, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा 12 माइनस, है ना, दोनों शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 2 और फिर दूसरा शंकु की ऊंचाई 2 जो था, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2 और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई 2 था, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 12 में घटा देंगे 2 2 4, तो बराबर हो जाएगा 12 में 4 घट गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चे, आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा इसका हम प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चे। प्रश्न की बात कब होती है, जब 2 चीज का मान एक ही हो। अच्छा एक बात बताइए कि मॉडल का व्यास 3 दिया था, है ना, हम इससे क्या निकाल लिए बच्चे, त्रिज्या को निकाले हैं। देख पा रहे हैं यहाँ त्रिज्या 3/2 है।
तो कहने का मतलब मेरा यह रहा, जो मेरा बेलन की जो मुंह है उतना ही बराबर मेरा शंकु का मुंह है, यानी कि एक मुंह में, यानी कि मतलब दो मुंह का मान एक ही है। काहे कि जितना बड़ा अगर यदि मेरा बेलन की अगर त्रिज्या आया है 3/2, तो उतना ही आपको शंकु को मानना पड़ेगा। क्या प्रश्न से कब चलते हैं, जब दो चीज का मान एक ही रहता है, तो दोनों मुंह का मान यानी बेलन का और शंकु का दोनों का मान एक है, तब हम लोग वहां क्या चीज से चलेंगे, प्रश्न। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, क्या चीज से, प्रश्न से। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना बच्चे, प्रश्न से हम लोग कब चलेंगे, जब दो चीज का मान एक ही मान कहे। तो हमने लिखेंगे, है ना, शंकु की त्रिज्या जो r है वह बराबर है ना, शंकु की जो त्रिज्या है वह r है ना, बेलन की त्रिज्या यानी r का। ये टोटल मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे मेरा, है ना सर, टोटल मान हो जाएगा, है ना, 3/2 यानी 3/2 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या होगा वही मेरा बेलन की त्रिज्या। क्यों होगा बच्चे, है कि दोनों का मुंह एक जगह मिला हुआ था। तो यहां तक लिख दिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अब हमको क्या कह रहा बच्चे कि एक नंबर में हिंदी पढ़ के समझ के फिगर बनाना, जो हम यहाँ बना दिए। दूसरा नंबर में हिंदी पढ़ के लिखना। तीसरा नंबर सूत्र का फैसला करना। सूत्र का फैसला हम यही कर लेते हैं बच्चे। तो इसमें बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है गुरुजी, होता है कि नहीं, होता है सर। उसके बाद मतलब बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है कि नहीं बच्चे, समझ में आ रहा है। चलिए, तो यह आपका रहा बेलन का। बेलन में पाई का मान दोनों में है, तो पाई का मान हमको बुक देता है, आर का मान, दोनों का आर समान है, वहां बैठा देंगे। एच बोल रहा है, एच बेलन की ऊंचाई एच, तो आपने निकाला है बेलन की ऊंचाई एच, यहाँ पर लिखे है ना। उसके बाद यहाँ बोलता है 1/3, तो मान है ना, पाई का भी मान बुक देगा, आर, दोनों का आर समान है, किसका, बेलन का और शंकु का, ठीक है। उसके बाद एच क्या है, एच किसका है, यानी बेलन की, कौन सी, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई आपको यहाँ लिख दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो इसको भिन्न कर दीजिए, भिन्न मतलब होता है अलग कर दीजिए। शंकु की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई h2। क्यों मान लिए बच्चे, दोनों ऊंचाई मिले नहीं। मान लीजिए एक घर में 2 भाई का जन्म हो, उस दोनों भाई में से दोनों का राम राम रखेंगे, चलेगा नहीं ना। तो वही बात है, इसको मॉडल बनाने में 2 शंकु लगा, दोनों को मतलब 2 चीज की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है और बेलन की, तो दोनों का एक ही मान रखेंगे तो नहीं चलेगा। तो क्या कर दिए हम, शंकु का ऊंचाई को h1 मान लिए और बेलन की ऊंचाई को h2 का है। दोनों का मान जब h1 h2 कह के पुकारेंगे तो आप लोग जल्दी से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे में क्या बोलता है निकालने के लिए, मॉडल में अंत विशिष्ट हवा का आयतन, यानी ये जो मॉडल है इसमें हवा भरना चाहता है, ठीक है। इसमें हवा कितना सेंटीमीटर, है ना, क्यूब अटेगा, वह निकालना है, ठीक है। तो हम वहां पे लिख देते हैं, है ना, इसीलिए मॉडल में अंत विशिष्ट हवा का आयतन, ठीक है, हमने लिख दिया हवा का आयतन यानी भी। वहां बराबर दे के भी लिखेंगे, लेकिन मेरा वहां स्पेस नहीं है, तो इसीलिए का यहाँ जस्ट बराबर दीजिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखेंगे 2 चीज है मेरा, है ना। सबसे पहले सर क्या चीज का आयतन हो जाएगा, पहले बेलन था, बेलन का आयतन को हमने आ लिख के ऐसे कर दिए बच्चे, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना, प्लस इसी में और 2 गुना शंकु है, तो 2 गुना शंकु का ना आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुना शंकु का आयतन, है ना, भी। यहाँ तक क्या मतलब समझ में आ गया बच्चे। आयतन को हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिखे थे, यहाँ भी शॉर्ट में ही लिख दीजिए। मान लीजिए 1 सेकंड का समय तो बचेगा मेरा, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयतन, ठीक है। तो बेलन का प्यारे बच्चे मेरा आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और
2 गुना रहेगा शंकु का आयतन क्या होता है गुरुजी, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हम आगे कि ऊंचाई दोनों में आ गया, किसमें, बेलन में भी और शंकु में भी। हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो बेलन शंकु की ऊंचाई को h1 माने हैं, बेलन की ऊंचाई को h2। हमको पहले वहां जाकर के देखना है ना। क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई h1, शंकु की ऊंचाई को h1, शंकु किधर है, इसको h1 कहते बच्चे, इसको h2 कहते। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे अगला, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसका हम लोग सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पे भी देखिए पाई है ना, यहाँ भी देखिए पाई, दोनों में पाई पाई मिल रहा है तो दोनों पाई के लिए एक पाई। यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर मिल रहा है तो एक आर स्क्वायर बाहर हो गया। अब बच क्या गया गुरुजी, यहाँ बच गया ना सर h2 बच गया, और प्लस यहाँ क्या बच गया बच्चे देखिए यहाँ 2 गुना 1, तो बाहर नहीं हुआ, तो 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और h1 बचा हुआ था तो यहाँ पे h1 लिख दे। क्लियर है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा होगा। पाई का मान कितना होता है गुरुजी 22/7। आर का मान क्या होता है, आर आपने अभी तुरंत लिखा है, दोनों का त्रिज्या यहाँ देखिए, दोनों का आर है ना, शंकु का भी इसका भी आर, तो देखिए दोनों का क्या है 3/2। तो इसको आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मान 3/2 गुना 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ h का मान बोल रहा है, h क्या है मेरे प्यारे बच्चे, h2 बोल रहा है ना, बोल रहा है। तो h2 किसका है, बेलन की ऊंचाई। हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके देख लें, है ना, यहाँ बेलन की ऊंचाई h2 का मान 8 है, h1 का मान 2 है। तो हमने क्या करेंगे वहां इसका मान 8 था प्लस 2/3 h1 का मान 2 था। ठीक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, कटा सकते हैं हिसाब को 11 वर्ग। तो क्या हो जाएगा 11 गुना 3 गुना 3/7 गुना 2, ये लिख सकते हैं बच्चे। अब यहाँ ब्रैकेट तो 8 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इसका नीचे 1 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 11×3 = 99 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 14, है ना। अब यहाँ ब्रैकेट ले लिए, 1 3 का लघुत्तम 3, यहाँ पे 24 हो जाएगा, प्लस 3 से एक बार में 1 तो 1 गुना 4 4, तो हो जाएगा मेरा प्यारे बच्चे क्या, है ना, कि 99/14 गुना ब्रैकेट मतलब गुना 24, 4 कितना हो जाएगा 28। अब बटा कितना हो जाएगा गुरुजी 28, यहाँ पे बचा 3, तो यहाँ 14 दूनी 28 हो जाएगा बच्चे। 3 से घटाएंगे 33 या 99, तो कितना हो जाएगा बच्चे 33 गुना 2 बराबर 33 दूनी हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे मैं आशा करता हूँ सबसे पहले आप सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अगला थोड़ा सा देख लें। अगला हो गया, तो मैं आशा करता हूं बच्चे आप सबको मेरा हिसाब यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो वैसा हमें कमेंट करें, आप लोग को पुनः समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो बच्चे सबसे पहले बात रहा कि यह जो मैथ बताए हैं, है ना, यह मैथ उन स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कि इस वर्ष 2024 में एग्जाम में बैठेगा, उसको कुछ हेल्प हो सके। और ज्यादा समझ में आ गया है तो चैनल में नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, धन्यवाद।